फरतुल्लाह खान जी साहब तशरीफ फरमा है। मैं नारे तकबीर के अंदर में आपसे दुआ करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं मंडी बचाओ तहरीक के एक और खायक मोहतरम उस्मान बाप से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और सरकार के सदक़े में। मेरे भाई, सबसे पहले मुसलमान रमजान में कैसा नमाज पढ़ते वैसा नमाज की पाबंदी करो, और उसके बाद देखो इत्तेफाक कैसा नहीं होता। मेरे भाई 55 साल से उन्होंने क्या क्या करे आपके सामने मालूम है। 55 साल से करे, 10 साल यहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी एमएलए रहे। क्या करे आपके गलियां वैसी धूल, आपके बच्चे जाते पूरा धूल, झाड़ू देते घर में पूरा धूल आ जाता, मट्टी तक नहीं साफ करते रोडों की, आपके गलियों के मोरियां साफ नहीं करते नलों के वास्ते मेरे माँ और बहनों के। और आप फरत खां को वोट देके देखिए, उसके बाद जीते तो दूसरे दिन से कैसे गलियां साफ होंगे आपके, कैसे रोडां साफ रहेंगे आपके, लाइट के मीटर पूरे अंदर चले जाएंगे पूरे। और बच्चों के स्कूल, जितने स्कूल बंद करा दिया मुमताज खां, उतने स्कूलों से ज्यादा स्कूल अल्लाह और सरकार के सदक़े में फरत खां जिस दिन जीत के आ जाएंगे उस दिन से स्कूल चालू हो जाएंगे, बराबर चालू हो जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को आतंकवादी बोल के डाल दिए, टेररिज्म बोल के डाल दिए। जिसके बच्चे अंदर है उनके मायाओं से पूछो, उनके बाबा से पूछो, उनके भाइयों से पूछो और बहनों से पूछो, बच्चे जो जेलों में है। पार्लियामेंट में कभी ये हमदा यूं यूं करके पार्लियामेंट में आवाज उठाया मुसलमान बच्चों के वास्ते, समझ गए होंगे हमदा बोले तो कैसी तकलीफ करता, यूं यूं मुसलमानों को बेवकूफ बनाता। मैं नाम लेके अहमियत नहीं चाहना चाह रहा हूं उसकी। आप पार्लियामेंट में भी जाते नमक का कंकर बोल के, नमक का कंकर क्या करा आप लोगों के हाथ से बताइए। कोसे मुसलमानों को, मेरे बुजुर्ग लोगों को कोसे वजीफे कराए, मेरे नौजवान बच्चों को कोसे स्कॉलरशिप दिलाए, नौजवान बच्चों को कोसे नौकरियां दिलाए, कोसे कंपनियों में दिलाए, पुलिस में दिलाए, कहां भी दिलाए, क्या नहीं दिलाए, खाली कौम के नाम पे वोट दो। मेरे भाई, फरत खां को वोट देके आप जाके मोदी 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 बोल के डराते। अरे मोदी क्या है, अल्लाह और सरकार चाहे तो मोदी भी मुसलमान हो जाएगा। अरे मोदी 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 बोल के डर बिठा रहे मुसलमानों में, कभी बीजेपी का डर, कभी आरएसएस का डर। अरे आरएसएस मुसलमान का नाम लिए तो ख्वाब में उठ के उठना, ख्वाब में डर के उठना। ये अल्लाह सरकार की उम्मत है, सरकार की उम्मत किसी से नहीं डरती, अल्लाह सरकार से डरती और किसी से नहीं डरती। मुसलमानों को तुम बहुत बेवकूफ बना लिए। अब चेंज होने वाला है, मीना खराब है एमएलए के एमपीओ के। मेरे भाई, फरत खां आ गए अल्लाह और फजल से, आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोगों से भीख मांगता हूं मैं अल्लाह और सरकार के सदक़े में। एक एक रोड उस दिन आप फरत खां को दे के जिताइए। मेरे और मेरी माँ और बहनों से अपील है, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ और बहनों से, घरों में बैठ के सुनने वाले, एक बार मौका दे के देखिए आप, फिर 5 साल तक देखिए हम कैसा काम करेंगे। एक मौका दियो, मेरी माँ और बहनों से अपील है। और आपको अल्लाह का वास्ता और सरकार का वास्ता, मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान भाइयां बैठे हुए हैं, एक मौका दीजिए आप फरतुल्लाह खान साहब को। और उसके बाद देखिए काम कैसा होता है आपके गलियों का, शहर का, पढ़ाई का, स्कूल के बच्चों का, हर चीज का, लंच का, लाइट का, पुलिस का जुलूम, सब मोदी फोदी सब का। खुदा हाफिज। टाइम ने तफसीली बाद में